पाकिस्तान ने आज पहली दफ़ा 200 के करीब स्कोर बनाए और नामीबिया को हराया 102 स्कोर से। इस मैच के अंदर बाबर को खिलाया गया लेकिन खिलाया नहीं गया। ये क्या होता है, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि खिला कर ना खिलाना क्या होता है। आप किसी को ये बताना चाह रहे हो कि भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तब भी ऐसा किया जाता है। जब किसी को ये बताना हो कि भाई तुम सीधे हो जाओ, तब भी ऐसा होता है। लेकिन ये इसके स्टेक्स क्या हैं और इसके अंदर क्या चीज़ ऑन द लाइन थी। अगर आपको बाबर की ज़रूरत नहीं थी और आपने बाबर को खिलाया लेकिन उसको बैटिंग नहीं दी, तो इसका मतलब है आपने अपना एक पूरा बैट्समैन लूज़ किया। तो रब्बी से आज इस चीज़ से इस बात का आगाज़ करते हैं कि रब्बी साहब ये क्या देखने में आया आज। देखें, आज जो है दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो चेंज जो अबरार को कर दिया इन्होंने, अबरार को बिठा दिया आज, शाहीन शाह अफरीदी को बिठाया। थैंकफुली पूरे मुल्क की आवाज़ थी कि यार शाहीन को रेस्ट दो, तो शाहीन को ड्रॉप किया है। रेस्ट क्या दो, मतलब ड्रॉप ही किया है। और अच्छा, ये बड़ा अच्छा किया है, ड्रॉप करके सलमान मिर्ज़ा को लेके आए। एक बात। दूसरा, अबरार का एक मैच बुरा हुआ और अबरार को बिठा दिया गया, ठीक है। जबकि कहा यह जा रहा था, हर तरफ से प्रेशर ये था कि यार आप शादाब को बिठाएं और बाबर को बिठाएं, लेकिन शादाब को नहीं बिठाया गया क्योंकि वो माइक हसन के फेवरेट हैं, उनकी टीम के बंदे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं, माइक हसन कोच हैं। और माइक हसन को उन पर इतना ट्रस्ट है जितना मेरा ख्याल है शायद सैकी भाई को भी ना हो, जिनके वो दामाद हैं। तो वो ही इज़ स्टिल देयर। और अबरार को बिठा दिया गया, एक मैच बुरा था उसके ऊपर। और जहाँ तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम को खिलाया गया लेकिन बारी नहीं दी गई। मतलब यार ये ही तो वो एक पॉइंट था जिस पे हम हमेशा इतने दिनों से बात कर रहे थे कि बाबर आजम चौथे नंबर पे कैसे खेलेगा। बाबर आजम का चौथा नंबर नहीं बनता, ठीक है। चौथे नंबर पे था, नहीं चल रहा था और वो इतना सारा प्रेशर आता रहा, वो परफॉर्म नहीं किया। और आज क्या हुआ, वो चौथे से पहले ओपनर आते थे, ओपनर से वो 1 डाउन पे गए, 1 डाउन से वो चौथे पे गए, चौथे से वो 5वें 6ठे 7वें पे आके बैठ गए और आज वो तो बैठे हुए हैं। हाँ। सबसे जो अजीब बात है कि आपने अपने ऊपर से एक मुद्दा उतारा नहीं, उस मुद्दे को कैरी करने का सोच लिया कि ये वो हमारा जो है डेड वेट है जिसे हमने लिफ्ट करके फाइनल तक जाने की कोशिश करनी है। इसको पीछे रख के वो समझ नहीं आती। मतलब सलमान अली आगा डजंट ही हैव द करेज टू से टू बाबर्स फेस कि भाई आप नहीं परफॉर्म कर रहे, चलो मैं भी नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन आप चूंकि आप कई साल से नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपको हम ड्रॉप कर रहे हैं। उन्होंने जी कहा कि ये मेरे ख्याल में वो वाली ट्रीटमेंट बाबर के साथ स्टार्ट करने लगे हैं जो इन्होंने अपने कोचेस के साथ पहले की थी, ठीक है। कि अपनी मीटिंग करो, उन्होंने खिड़ाई ना, उसको बुलाओ ना, जेसन गिलिस्पी के साथ। तो बाबर, आप या तो अक्लमंद हो तो समझ जाएं कि आपको रिटायरमेंट की तरफ या किसी चीज़ की तरफ पुश किया जा रहा है, या आप खुद कह दें यार मतलब क्या कर रहे हैं आप। आपको सोचना चाहिए कि टीम अगर इस सिचुएशन में आ गई है कि वो आपको ये भी नहीं कह सकती कि आप इस काबिल नहीं हैं, तो फिर तो आपका खेलना नहीं बनता ना। बात यह है कि चौथे नंबर पे आप थे ना, आज आपको बारी नहीं दी उन्होंने, ठीक है। बात यह है कि अगर आप खिलाते हैं ना किसी को, आगे कैरी करते हैं आफ्टर इतना गंदा रफ पैच आ रहा हो, ठीक है, इतने प्रेशर, इतनी हर तरफ से पीयर प्रेशर था कि यार बाबर को निकाल दो, बाबर को रेस्ट दे दो, बाबर को ड्रॉप कर दो, लेकिन आपने उसको खिलाया। जब आपने खिलाया ना, तो इसका मकसद ये होना चाहिए कि आप उसको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस देने के लिए तो आपको उसको बारी भी तो देनी है। आपने उसको बारी ही नहीं दी, दैट मीन्स कि आपको खुद भी उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये इतने रन रेट से स्कोर कर सकेगा जितना इस वक्त रिक्वायर्ड है। आपने उससे ऊपर भेज दिए बैट्समैन, उस्मान खान भेज दिया, मतलब वो आपने शादाब भेज दिया, डिफरेंट आपने बैटिंग ऑर्डर सारा चेंज कर दिया। बाबर बैटिंग किए बगैर ही वापस चले गए, ठीक है। तो भाईजान बात यह है कि आपका कम्बिनेशन क्या है जो आप बनाना चाह रहे हैं। मेरा माइक हसन से, सलमान अली आगा से ये क्वेश्चन है कि आज एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच था, ठीक है, जो आप जीत गए, जो कि जीतना भी था, ठीक है। आपने 199 कर लिया, ऑलमोस्ट 200 स्कोर कर लिया आपने, ठीक है। और जितना स्कोर हो गया था, नामीबिया आपको चैलेंज कर ही नहीं सकता था वहां से, ठीक है। उस्मान तारिक ने 4 विकेट भी निकाल ली आज, वो पता ही था कि उस्मान तारिक रीड नहीं होगा नामीबिया से, वो एक एसोसिएट नेशन टीम है, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपने 199 कर लिया, उनसे नहीं चैलेंज हुआ, वो आपको वो कर ही नहीं सके। नहीं रबी, ठीक है, मेरे ख्याल में 199 करना भी ठीक है यार। एसोसिएट नेशंस के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड बड़ी टीमें बनाती आई हैं। हमें तो मैं कहता हूँ 250 बना लेना चाहिए था, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने देखे स्कोर कर लिया ना आपने,
उन्होंने आपको चैलेंज नहीं किया। लेकिन बात यह है कि आपका आज आपने जिस तरह से पैनिक सा क्रिएट नजर आया इनके बैटिंग ऑर्डर में आज पाकिस्तान के, पैनिक इन द सेंस कि आपका कोई कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा। अब आप सुपर 8 में चले गए हैं, अब आप किस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे कि आप उस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जिसमें आप इंडिया से हारे हैं, या उस कॉम्बिनेशन के साथ सुपर 8 में जाएंगे जिससे आज आप नामीबिया के खिलाफ जीते हैं और इसमें आपने बाबर आजम को 7वें नंबर पे रख दिया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि पाकिस्तान के आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो क्रूशल है। अब आपकी छोटी टीमें खत्म हो गई हैं, 3 मैचेस है, एक न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो रस्टी है, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त रस्टी हुई है, इंग्लैंड भी रस्टी है। ठीक है, और लेकिन बात यह है कि आपका कॉम्बिनेशन आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनलेड प्लान क्या है? वो जो आपका एक ऐसा प्लान होता है कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि यार अब कंप्यूटर फंस गया, आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के ना इसको कुछ प्रोसेसेस को स्टॉप कर देते हैं ना, वो प्रोसेसेस आप स्टॉप कर रहे हैं आप, बल्कि कुछ प्रोसेसेस जो स्लो थे उनको ऊपर लाके आपने कर दिया है। और बाबर को अगर आप 7वें नंबर तक घसीट के लेके जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि बाबर वहां 300 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर देगा? मिसाल के तौर पे आज के मैच के अंदर नामीबिया अगर 3 विकेटें इकट्ठी निकाल लेती इन क्विक सेक्शंस, तो ये बताइए कि क्या बाबर 7वें नंबर पे आके बैटिंग करते शाहीन शाह से ऊपर और आप उनसे एक्सपेक्ट करते कि वो 6 छक्के मार के जाएं? क्या बाबर ने नेट में ऐसा क्या खाया है, कौन सी प्रैक्टिस कर ली है कि वो अब जो है वो गेम विनर बन गए हैं अचानक से एंड के ऊपर आके, या वो शो स्टॉपर बन जाएंगे जब 19वां ओवर चल रहा होगा तो आप बाबर को भेजेंगे और बाबर कहेंगे लो जी 36 रन चाहिए, ये आपका भाई कर देता है। या आप पावर प्ले के अंदर अब किसी दिन सुपर ओवर के अंदर बाबर आजम को भेजना शुरू कर देंगे। क्या है आपके एंड के ऊपर? अगर ये सजा है बाबर आजम की तो बाबर आजम को इस चीज का पता होना चाहिए और दुनिया को इस चीज का पता होना चाहिए। शाहीन आज बाहर बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है, कोई आपको उसकी तरफ से मुखालफत नहीं आ रही, कोई बंदा उठ के नहीं कह रहा, किसी बड़े प्लेयर ने नहीं कहा कि आपने गलत फैसला किया है कि आपने शाहीन को निकाला है। बाबर को भी निकालते तो कोई ना करता, लेकिन ये जो आज आपने किया है ये बाबर के साथ थोड़ी सी उसकी तज़हीक भी है, उसको आपने उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर किया है। बजाय इस के एक बंदे को आप प्रॉपर रेस्ट दे के बाहर निकालें और उसे कहें कि भाई आप जरा अपनी तरजीहात पे गौर कर लें, आपने अपनी बुरी कप्तानी को सामने ले आए। आप किसी की गलती निकालते निकालते आपने सारा कीचड़ अपने जिस्म पे मल लिया। सही बात है। अच्छा, लेकिन अगर बात की जाए अली भाई आज के मैच की, साहिबजादा फरहान ने जो आज 100 किया है, ठीक है, वो बड़ा क्रूशल रहा आज के मैच में, वो डिफरेंस था वो मैच में। ओनली द थर्ड पाकिस्तानी टू मेक अ T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी। सेकंड थर्ड है अहमद शहजाद ने की मेल्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये तीसरी पाकिस्तानी है दोनों साइडों से, सेकंड पाकिस्तानी मेल है। सेकंड पाकिस्तानी मेल, क्योंकि अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के अगेंस्ट किया था 114, मेरा ख्याल है 2014 में ही शायद किया था, और अब ये साहिबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप में किया। अच्छा, बात यह है कि आज जो साहिबजादा फरहान ने 100 किया है ना, ठीक है, शुरू में जो है ना मुझे इस पे बड़ा उनकी ना वो 100 तो लगा हुआ है, स्कोर कार्ड पे 100 लगा हुआ है, लेकिन बात यह है कि बड़ा क्लमजी स्टार्ट रहा है शुरू में। ठीक है, पावर प्ले के दौरान जो है वो तकरीबन एक शॉट है जो साइम का मिडल हुआ था, ठीक है, और मेरा ख्याल है 1-2 शॉटें थी जो साहिबजादा की मिडल हुई थी, बाकी जो है ना कोई एजेस लग रहे थे, कोई इधर से टच होकर उधर निकल रही थी, मतलब कॉन्फिडेंस से शॉट उस तरह से नहीं खेली थी। ठीक है, मैं स्टार्ट के रन्स की बात कर रहा हूँ, लेटर ऑन की बात नहीं कर रहा, पहले 6 ओवरों की बात कर रहा हूँ। 6 ओवरों में 47 स्कोर था मेरा ख्याल पाकिस्तान का,